क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नीलकंठ बन गए हैं? क्या बाबा की बहुत बड़ी परीक्षा ली जा रही है? दर्शकों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो लगातार विष पीते जा रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर तो योगी है ही, क्योंकि वो उनके विरोधी हैं। लेकिन जब अपने ही सवाल उठाने लगे तो समझ जाइए तैयारी बहुत बड़ी है। सवाल है कि क्या योगी के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले अपने ही खेमे के हैं? क्या कुछ लोगों को उनकी कार्यशैली और बढ़ती लोकप्रियता चुभने लगी है? दूसरा सवाल यह कि क्या योगी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और उससे पहले उनकी परीक्षा ली जा रही है, उनको परखा जा रहा है कि वो उसे संभाल पाएंगे या नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, ये सवाल इस समय सोशल मीडिया पर उठने लगे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि बाबा अपनी कुर्सी पर रहें। वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि बाबा हट जाएं। वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि योगी को हरा दें, और जो नहीं हरा पा रहे हैं वो ये चाहने लगे हैं कि कैसे ना कैसे करके उनको हटाया जाए। अब एक तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तैयारी बहुत बड़ी है, क्योंकि ये चर्चाएं तो हैं कि बाबा दिल्ली जाएंगे और इस देश का बहुत बड़ा वर्ग ये चाह रहा है कि बाबा दिल्ली जाएं और उस कुर्सी पर बैठें जिस पर अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। बीजेपी के भीतर या बाहर भी ये बहस हमेशा रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद आखिर कौन। लेकिन दर्शकों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं। वो लंबे समय से ये सपना देखते आ रहे हैं कि भाई साहब हमें भी मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन बाबा ने ऐसा काम कर दिया कि कोई उनको हटा ही नहीं पा रहा है। ये बहुत सारी बातें चल रही हैं दर्शकों, और अगर आप सबके तार जोड़ करके देखें तो आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, ये तो एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग तो है ही देश में, जो लगातार योगी के खिलाफ मुहिम चलाता है, उनकी कमियां गिनाता है, ये कहता है कि योगी कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या जमीन पर ऐसा है? तो दर्शकों, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी सरकार होगी, वो भले ही केंद्र सरकार हो, वो राज्य सरकार हो, वो बीजेपी शासित सरकार हो, एनडीए शासित सरकार हो, या फिर जहां विपक्ष की सरकारें हैं, क्या ऐसा है कि सब कुछ ठीक है? ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ खामियां तो होती हैं। उन खामियों को कैसे दूर किया जाए, ये आपस में बैठकर बात करते हैं लोग। लेकिन जब वही लोग केवल कमियां गिनाने लगे और ये कहने लगे कि नहीं 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 भाई कुछ भी ठीक नहीं है, तो फिर वहां लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। और वर्तमान में ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए, ज्यादा दूर मत जाइए, ज्यादा पहले मत जाइए, हाल ही में देखिए क्या कुछ हुआ। पहले मणिकर्णिका घाट को लेकर के माहौल बनाया गया। हालांकि वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने चाहा कि नहीं भाई उसका पुनरुद्धार होना चाहिए, इस वजह से वहां पर काम हो रहा है, वहां भ्रम फैलाया गया। फिर उसके बाद में माघ मेला, क्योंकि वहां पर करोड़ों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आज तक ही डुबकी लगा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं कौन अगड़ा कौन पिछड़ा है। वहां एक माहौल बनाया गया, एक स्वामी जी को आगे कर दिया गया और कहा गया कि देखिए जी, इनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, उनके जो शिष्य थे उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, नोटिस आदान प्रदान आपस में होते रहे, स्वामी जी वहां से चले गए। वो अभी भी जहर ही उगल रहे हैं, अभी भी वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे हिंदू होने का प्रमाण मांगा जा रहा है दर्शकों योगी आदित्यनाथ से। समझिए आप। फिर एक वो अलंकार अग्निहोत्री नाम का एक नमूना, उसको मार्केट में लेकर के आए, वो भी शांत हो गया मामला। लेकिन बीते दिन क्या होता है, बीजेपी प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उनके काफिले को बीजेपी का एक विधायक रोक लेता है
और यह कहता है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, आपको हमारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। वो विधायक का नाम है बृजभूषण राजपूत। आप अगर सोशल मीडिया पर देखें दर्शकों, तो कल से लेकर के अभी तक यही चल रहा है। जो मौज काटने वाले हैं वो मौज काट रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि देखिए बीजेपी का डबल इंजन आपस में लड़ रहा है। ये काम तो कुछ करते नहीं हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है, जब उन्हीं मंत्री जी ने यह कहा चलिए मेरे साथ में उन गांव में चलते हैं और देखते हैं क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं उनको तत्काल मैं निलंबित करूंगा, सस्पेंड करूंगा। विधायक जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप इतने गांवों में नहीं जा सकते हैं, और यही बात करते हैं। उनके साथ में बताया जा रहा है 100 गांव के प्रधान वो अपने साथ में लेकर के पहुंचे थे। दर्शकों, यहां समझने वाली बात यह है, यह प्रशासन का मामला है, शासन का मामला है। क्या वो जो तमाशा वहां मीडिया के कैमरों के सामने कराया गया, अब करा गया क्या, मैं तो कराया गया ही कहूंगा। पता नहीं किसके इशारे पर यह हो रहा है, क्योंकि लोग तो यह कह रहे हैं कि वो जो विधायक जी हैं वो केशव प्रसाद मौर्य के खेमे के हैं। 2017 से लेकर के अभी तक, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य जी समय समय पर अपनी वो जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बताने लगते हैं मीडिया के सामने आकर के। कभी संगठन सरकार से बड़ा हो जाता है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तब भी बहुत बातें चल रही थी, भाई किसके कारण हार गए। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, वक्त बढ़ा, तो दब गया, क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उनमें बेहतर प्रदर्शन किया, बल्कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और कमान संभाली किसने? योगी आदित्यनाथ ने। जो लोग बोल रहे थे वो शांत हो गए, खामोश हो गए। लेकिन यह खामोशी ज्यादा समय तक नहीं रह सकती है दर्शकों, और यही सब देखने को मिलता है। अभी जब माघ मेले में स्वामी वो तथाकथित शंकराचार्य जब वो फूफा की तरह मुंह फुलाए बैठे थे वहां पर, तो तब भी केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया, नहीं जी हम तो उनके चरणों में नतमस्तक हैं, वो तो प्रभु हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि जाइए स्नान कीजिए, विवाद को खत्म कीजिए। चलिए ठीक है, मान लिया भाई। कुछ लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ नहीं मान रहे हैं, तो कम से कम कोई एक व्यक्ति तो है जो ये आग्रह कर रहा है और कह रहा है कि स्वामी जी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाकर के स्नान कीजिए। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि आपको बना दें जी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता भाई साहब, ये पार्टी का मामला है, मुझे जो कहा जाएगा मैं करूंगा। मुझे अगर उनसे मिलने के लिए कहा जाएगा कि आप चले जाइए मिल लीजिए, मैं चला जाऊंगा। लेकिन किसी ने नहीं कहा तो वो नहीं गए। अब दर्शकों, ये जो विवाद जो सामने आया है, देखिए पार्टी की किरकिरी तो हो ही रही है, लोग तो कह ही रहे हैं ये डबल इंजन आपस में लड़ रहे हैं, और खासकर यहां मौका मिल जाता है उन लोगों को जो तैयार बैठे रहते हैं कि कुछ ना कुछ तो मिले, कुछ तो ऐसा मुद्दा हमारे हाथ में लगे कि हम उसको पकड़ लें। और इन मुद्दों की तलाश, ये देखिए ये सब यही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं ये षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो सारे षड्यंत्र देख रहे हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, विष पी रहे हैं। इसलिए लोग उनको कह रहे हैं वो भाजपा के नीलकंठ बन गए हैं। यह माहौल आज से नहीं बनाया जा रहा है दर्शकों, यह माहौल 2017 के बाद से ही, जैसे ही कुछ लोगों को यह लगा भाई साहब ये एक संत इतना बढ़िया राजनेता कैसे बन सकता है, फिर 2022 से पहले तमाम ये कोशिशें की गई, हटाया जाए हटाया जाए हटाया जाए, नहीं हटा पाए। योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, कैसे ना कैसे करके छवि को धूमिल किया जाए, कैसे ना कैसे करके यह बताया जाए भाई इसके बस की बात नहीं है, किसी और व्यक्ति को आना चाहिए। लेकिन उनको यह नहीं पता योगी कितनी बड़ी तैयारी करके बैठे हैं, या फिर उनके समर्थक वो योगी के बारे में क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं योगी जी
आपके साथ हैं और कोई ताकत नहीं 27 में कोई आपको हरा दे। दर्शकों, लोकतंत्र में जिसके साथ में जनता जनार्दन खड़ी हो जाती है वही बड़ा नेता बनता है। वो किसी भी पार्टी का हो, वो किसी भी खेमे का हो। आप इस बात पर गौर कीजिए, स्वतंत्र देव सिंह, यह सब उनके साथ में क्यों किया गया? क्योंकि वो योगी के काफी करीबी हैं और पिछले कुछ दिनों बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें उनको योगी आदित्यनाथ के साथ में देखा गया। अब देखिए, यह अपनी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है दर्शकों कि मैं किसको पसंद करता हूं, किसको पसंद नहीं करता हूं। भाई, जिसका काम अच्छा होगा उसको पसंद किया जाएगा, जिसका काम अच्छा नहीं होगा उसको पसंद नहीं किया जाएगा। लेकिन माहौल ऐसे ही बनाया जाता है और माहौल कौन बनवा रहा है, किसके इशारे पर यह हो रहा है, ये सब वो बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। दर्शकों, अभी तक का जो रुझान है उत्तर प्रदेश का, उसको देख करके तो यह नहीं लगता कि कोई योगी को हटा सकता है, क्योंकि पार्टी आलाकमान एक बार नहीं कई बार यह तारीफ कर चुका है कि योगी ने जिस तरीके से योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया है यह काबिले तारीफ है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है, निवेशक आ रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है उन लोगों को जिनके सपने पूरे नहीं हो रहे। वो विरोधी भी हो सकते हैं, वो पार्टी के भीतर भी कुछ लोग हो सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले तो आप वो कल वाली वीडियो देखिए जिसमें वो माहौल बनाया जा रहा था और मंत्री जी क्या कह रहे थे। आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे साथ। ग्रामीण इलाका में कौन सा गाँव है? गाँव किसका है जहाँ नल कनेक्शन नहीं मिल रहा है? वो मेरे को एक गाँव का नाम बताओ, एक गाँव का नाम बताओ, हम वहाँ चले अभी। एक सेकंड गुड भैया रुको। जो गांव की शिकायत है जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूँ उस गाँव। मैं कार्यक्रम छोड़ के गाँव में चलता हूँ। चलो आप प्रधान हाँ बैठो, चलो गाँव चलो चलो, मैं चलो 4-5 गाँव में चलता हूँ ना। चलो गाँव चेक करना, चलो मैं देख लेता हूँ कितना है। चलो आओ ना, चलो आओ ना, गाँव में चलोगे ना? चलो मैं लेकर चलता, जो गाँव चलना मैं चल रहा हूँ। 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी बनाने मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। और दर्शकों, यही मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। लगभग 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लिया। 30 कार, 20 बाइकें मंत्री के काफिले के सामने खड़ी कर दी। चरखारी विधायक ने मंत्री से अपनी विधानसभा के 100 गांवों में पानी ना पहुंचने, पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत ना होने पर नाराजगी जताई। कहने लगे कि जिले के 90% गांवों के लोग मुझसे पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूं। इस पर विधायक के समर्थक और सीओ सदर कोतवाल से झड़प हो गई। मंत्री जी ने कहा, मैं 40 गांव चलने को तैयार हूं, पानी दिलाना हमारा काम है, अफसर मेरे साथ हैं। अगर कहीं सड़कें खुदी हैं और पानी नहीं मिल रहा है तो अफसरों को सस्पेंड कर दूंगा। ये मंत्री जी कह रहे हैं, जहां कहीं शिकायत है वहां मुझे लेकर चलो, उस गांव में मैं खुद चलना चाहता हूं, अपने कार्यक्रम छोड़कर चलो। विधायक जी कह रहे हैं, एक मिनट, 40 से 50 गांव हैं। मंत्री कह रहे हैं, मैं 40 गांवों में चलूंगा, मैं सभी जगह चेक करने चलूंगा, मेरे साथ अधिकारी हैं, सभी जगह देखूंगा, अधिकारियों की लापरवाही होगी तो सस्पेंड कर दूंगा। विधायक, भाई साहब सड़कें खुदी पड़ी हैं, रास्ते खुदे पड़े हैं। भाई साहब, मंत्री कह रहे हैं सड़कें खुदी रहेंगी तब भी मैं अधिकारियों को सस्पेंड कर दूंगा, गांव में चलने को तैयार हूं। मंत्री से विधायक कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे। अरे अधिकारी तुम्हारी नहीं सुन रहे तो मंत्री जी कह रहे हैं ना, सुनेंगे अधिकारी, मैं चल रहा हूं वहां पर। लेकिन माहौल ऐसे ही बनाया जाता है और वो ही जो विधायक है, वो जितने भी बाबा के खिलाफ ये लोग प्रोपोगेंडा चलाते हैं, माहौल बनाते हैं, वो सबको इंटरव्यू दे रहा है विधायक, सबको। किसी मीडिया वाले को ये कह रहा हम तैयार हैं जंग करने के लिए। अरे अपनी ही पार्टी के भीतर जंग करोगे, इससे बड़ी शर्म की बात क्या कुछ हो सकती है क्या दर्शकों? और ये माहौल बनाने वाले लोग ऐसे ही माहौल बनाते हैं। यही देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों। विधायक की चेतावनी,
जिसे रोकने की जरूरत पड़ेगी उसे रोकेंगे। बैठक के बाद विधायक ने कहा, मंत्री ने अधिकारियों को 20 दिन में समस्याएं दूर करने का समय दिया है। अब 20 दिन में देख लेंगे कि अधिकारी मंत्री की बातों को कितना मानते हैं। आने वाले दिनों में जिसे रोकने की जरूरत पड़ी उसे रोकेंगे। ये जो तमाशा किया गया वहां पर, दर्शकों आप मुझे बताइए, क्या वो एक कमरे के भीतर बैठ करके नहीं हो सकती थी? आराम से किसी गाड़ी में बैठ करके नहीं हो सकती थी? ये मीडिया के सामने आकर के इस तरह की बातें करना, माहौल बनाना, ये किसके खिलाफ माहौल बना रहे हैं? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या अपनी पार्टी के खिलाफ? ये तो समझने वाली बात है और समझना पड़ेगा उन लोगों को। नहीं समझ में बात आ रही है तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा। विवाद चलता रहा दर्शकों, ये 1:30 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, और आखिर में डीएम ऑफिस में आधे घंटे तक प्रधानों और विधायक की बैठक हुई, तब जाकर के मामला शांत हुआ। अब लोगों ने यह कहा कि ये तो भाई साहब कराया जा रहा है, कुछ लोग हैं षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। वही अखिलेश यादव जी ने तुरंत एकदम ये देखिए खबर ब्रेक कर दी। महासमाचार, स्वतंत्र बने बंधक। समाचार, भाजपा के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों, गांवों में पेयजल संकट, जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बना लिया है। विचार, हमने तो पहले ही कहा था बीजेपी के डबल इंजन ही ये डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं, यानी डबल इंजन तो लड़ ही रहे हैं, इंजन के जो डिब्बे हैं वो भी आपस में टकरा रहे हैं। पैसा कमाने, जमीन कब्जाने में लगे भाजपा के मंत्री हो या विधायक, इनमें से कोई भी जनता या विकास का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भाजपा के ही विधायक द्वारा अपनी ही बीजेपी सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि बीजेपी सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। वैसे ये ना सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच की लड़ाई है। दरअसल ये तो केवल सैंपल है या कहें नमूना है। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। भाजपा की सत्ता पटरी से उतर रही है, ये कह रहे हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव। दर्शकों, ये निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष यही निकला कि जी 20 दिन में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, काम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के भीतर असंतोष और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में देरी का संकेत देती है, क्योंकि ये जो तमाशा जो देखने को मिला ये कोई साधारण बात नहीं थी। और क्यों लोग कह रहे हैं कि ये भाई साहब जो हैं ये केशव प्रसाद मौर्य के आदमी हैं? इसी विवाद को लेकर के कई मीडिया रिपोर्ट्स, विश्लेषण, सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रजभूषण राजपूत केशव प्रसाद मौर्य कैंप से हैं। स्वतंत्र देव सिंह को योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है। और बड़े बड़े जो चैनल्स हैं यूपी तक, राजधानी, कुछ लोग ट्विटर पर जाकर के ये पोस्ट लिख रहे हैं। और जो पुरानी पोस्ट हैं उनसे भी पता चलता है कि ब्रजभूषण राजपूत ने केशव प्रसाद मौर्य से कई बार शिष्टाचार भेंट की है। ये देखिए दर्शक, उनके पिता गंगाचरण राजपूत पूर्व सांसद भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं और परिवार का केशव मौर्य से जुड़ाव दिखता है। यह सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाता है कि क्या हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है। और यही लोगों ने लिखा भी दर्शकों सोशल मीडिया पर। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को बीजेपी विधायक ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ रोका। मामला जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई बदहाल सड़कों का है। ये तो कैसे ये झड़प हो रही थी, माहौल बन रहा था, सब लोग मौज ले रहे हैं। विधायक ने मंत्री को घेर लिया। योगी आदित्यनाथ के करीबी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, केशव मौर्य के करीबी बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत, ये सब कुछ आपके सामने है। तो दर्शकों, ये देखना, ये समझना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ये हमारी तो जिम्मेदारी है ही कि क्या हो रहा है और हमें किस तरह से खबर को प्रस्तुत करना है। देखिए, सब कुछ दिखते हुए भी अपनी आंखें बंद कर लेना, उससे बड़ी लापरवाही और कुछ नहीं हो सकती है। दर्शकों, हमारा काम पत्रकारिता का है। हम
आप तक वो खबर पहुंचा रहे हैं, आपको वो बातें बताते हैं जो हमें लगता है और लोग उस पर बातें कर रहे हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। आप देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, आप कड़ियों को जोड़िए, आप देखिए कि माहौल कैसे बनता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश अब वो पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। इस बाबत देश के प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर कुछ और, कुछ भी हो। मोदी ये कहते हैं कि विरोधियों को सीखना चाहिए योगी आदित्यनाथ से कि कैसे सरकार चलाई जाती है। देश के गृह मंत्री एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं, देश के रक्षा मंत्री एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग यही कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए वो कर दिया जो लोग एक सपना मानते थे। लेकिन एक सपना वो भी है जो कुछ लोगों को लगातार आता रहता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि नहीं भाई साहब, हमें बनना चाहिए मुख्यमंत्री। समय समय पर उनके साथ में कुछ और लोग भी खड़े हो जाते हैं। वो कौन लोग, वो क्या चाहते हैं? और ये एक बार नहीं दर्शकों, ये बारंबार मैं कहता हूं कि जब किसी नेता का कद इतना बड़ा हो जाता है कि उसके सामने सारे के सारे जो चेहरे हैं वो छोटे दिखाई देते हैं, तो फिर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2019 के बाद में दर्शकों, हालांकि 2014 के बाद भी बहुत से लोग सक्रिय हुए थे, लेकिन 2019 के बाद जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बनकर के आए, इस देश ने क्या कुछ नहीं देखा। सीएए एनआरसी को लेकर किसान आंदोलन, एक दूसरे किसान आंदोलन की तैयारी थी लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन सरकार ने समय रहते हुए उसको रोक लिया। और भी कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। वोट चोरी को लेकर के माहौल बनाया गया, उससे पहले ईवीएम हैक है, लोगों के दिमाग में यह बात सेट करने की खूब मुहिम चलाई गई। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि जो सच होता है आज नहीं तो कल लोगों को वो दिखाई देने लगता है। ठीक वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। योगी शांत हैं, योगी खामोश हैं, योगी अपना काम कर रहे हैं। उन्हें पता है मुझे क्या करना है, इसलिए वो ये कहते हैं मैं यहां शंख बजाने नहीं आया हूं, मैं यहां घंटी बजाने, भजन करने नहीं आया हूं। इससे ज्यादा तो अगर पूजा पाठ ही करनी है, मेरे सम्मान की बात है, तो मुझे मेरे मठ में मिलता है। पूजा करनी होगी मैं वहां करूंगा, यहां मैं व्यवस्थाओं को ठीक करने आया हूं। और ये जो विधायक, ये जो मंत्री, वो कोई भी लोग हों, इन्हें अपने मुख्यमंत्री का सहयोग करना चाहिए या फिर ये बवंडर करना चाहिए। दर्शकों, ये आप बताएं, आपको क्या ठीक लगता है, कौन सही कौन गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।